मॉनसून की खुशखबरी के बाद अब एक और गुड न्यूज निकल कर आ रही है। चारधाम यात्रा के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था और उसके बाद से यात्रा काफी स्पीड में लगातार जारी है। 10 दिन में आपको बता दें 5 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम की यात्रा कर चुके हैं और गंगोत्री से लेकर बाबा केदार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की ऐसी ही आस्था बद्री विशाल के दर पर भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें देख लीजिए, चारों धाम से ये नजारा देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और श्रद्धालुओं में होड़ लगी हुई है दर्शन पाने की। यात्रा में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार और प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। खुद राज्य के डीजीपी ग्राउंड लेवल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां पर उतरे हुए हैं। यात्रा रूट पर तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए जगह जगह पर इंतजाम किए गए हैं ताकि चार धाम में भीड़ भाड़ ना हो जाए और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए और सबको आसानी से बारी बारी क्रमशः दर्शन सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है। यात्रा शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धाम का दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में भक्त चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं। चारधाम यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि चारधाम यात्रा के बीच सबसे बड़ी चुनौती हाईवे पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव है। इसलिए बीच पड़ावों पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित शेल्टर दी जा रही है और कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए आगे भेजा जा रहा है। भले ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे यात्रा को ठीक है, जहाँ पे थोड़ा तो ट्रैफिक जैम होता है या कहीं कुछ और दिक्कत आती है तो उसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई जगह मतलब यात्रा इज प्रोग्रेसिंग। चारधाम यात्रा के तमाम रूट पर पड़ रहे पड़ाव पर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। तस्वीर देहरादून के विकासनगर में हरबटपुर की है। यहाँ दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बस अड्डे और कई सरकारी भवनों में तीर्थयात्रियों को ठहराया जा रहा है। उत्तरकाशी में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे नियंत्रित ट्रैफिक को करते हुए उनको छोड़ा जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ नया गांव पेलियो, सुद्धोवाला और हरबटपुर बस अड्डे और कटापत्थर में कुछ समय के लिए लोगों को विश्राम कराया जा रहा है। तो उसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे यात्रियों की ठहरने की, पीने की, पानी की और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे भंडारा भी कई लोग चलाते हैं जिससे कि लोगों को कोई असर। वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से रौनक लौटती दिख रही है। पिछले दिनों बद्री विशाल के तट पर तीर्थयात्री काफी कम संख्या में पहुंचे, मगर बीते शनिवार से एक बार फिर से इस धाम में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी तीसरा बार आएगा, मैंने कहा आज अच्छा तरह दर्शन मिलेगा। 10-15 मिनट ज्यादा भीड़ है इधर, फिर भी मेरे को अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ से पुरोहित समाज खुश दिख रहा है। हालांकि उन्होंने प्रशासन से इस यात्रा सीजन के दौरान सड़कों पर पड़े मलबे को जल्द हटाने और यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की गुजारिश की। वहीं यात्रियों के यमुनोत्री धाम में सुगम दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पिछले दिनों श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की वजह से मिनरल वाटर बॉटल्स के ढेर लग गए। इस प्रदूषण को हटाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर जाम के हालात हरिद्वार में भी दिखे। जाहिर है गर्मी विकट है, ऐसे में जाम से परेशान लोगों को निजात दिलाने और उसे मैनेज करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी यहाँ भी दिन रात लगी हुई है। फिलहाल तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की ये महा तीर्थ यात्रा सुगम और सुविधाजनक रहे, इसके लिए प्रशासनिक अमला हर जगह पर अलर्ट मोड में है। ऐसे में कहीं भी बदइंतजामी न हो, श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा पड़ावों पर उनके ठहरने के साथ ही खाने पीने, मेडिकल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं का चारधाम दर्शन बेहद आसानी और सुलभता के साथ संपन्न हो सके। श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, गंगोत्री यमुनोत्री से ओंकार बहुगुणा और विकासनगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।